हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई होप आपने फर्स्ट चैप्टर के जो रिलेशन एंड फंक्शंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे अच्छे से कर लिए होंगे। आज हम करेंगे हमारे सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज। तो देखते हैं हम। फर्स्ट आपको गिवन है tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2। सबसे पहले आपको ये जो टेबल हमने सिखाई थी कि 0 पर आपके पास 30 डिग्री यानी कि आपका है π/6 30 डिग्री होता है आपका, π/4 45 डिग्री होता है आपका, और π/3 होता है आपका 60 डिग्री, और π/2 होता है आपका 90 डिग्री। ये टेबल हमें याद होनी चाहिए। साइन की वैल्यू 0 पर थी आपके पास 0, π/6 पर थी 1/2, फिर 1/√2 √3/2, और फिर होती है आपकी 1 90 पर। फिर कोस के लिए आपने वैल्यूज़ देखी थी, वो आपकी रिवर्स हो जाती हैं, √3/2 1/√2 1/2 और 0। tan के लिए जब आप इनको डिवाइड करते हैं साइन बटे कोस तो आपको मिलता है 0 1/√3 1√3, और यहाँ बोलते हैं हम अपरिभाषित। तो इसका हम यूज़ करेंगे। तो tan इनवर्स √3 आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि होता है आपके पास π/3 पर। माइनस में आपके पास गिवन है यहाँ पर सीकेंट इनवर्स -2। तो हम देखेंगे कि यहाँ जो हमारे पास -2 गिवन है उसको हम लिख सकते हैं सीकेंट इनवर्स -2। आप देखेंगे कि कोस का रिवर्स सीकेंट होता है, तो 2 हमारा आता है π/3 पर, और π/3 पर अगर आपके पास आता है 2, लेकिन हमें चाहिए नेगेटिव, और कोस जो है नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में पॉजिटिव और सेकंड में पॉजिटिव कोस, फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव, और सेकंड और थर्ड में हमारा नेगेटिव होता है कोस। तो यहाँ हमारे पास पाई होता है, ये 90 डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे चेंज होता है। ये π/2, ये पाई आपकी लाइन, ये है आपकी 3π/2, और फिर आपकी ये कंप्लीट बन जाती है 2π। तो आप देखेंगे यहाँ 90 के एंगल बनते हैं हमारे। अब पाई में से अगर हम कुछ माइनस करें तो भी हमें हमारा एंगल मिलेगा, और पाई में प्लस करते हैं तो भी हमें माइनस ही आंसर मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो आपको दिया हुआ है पाई सीकेंट पाई माइनस में π/3। तो यहाँ से हमें मिल जाता है π/3 माइनस में 2π/3। तो यहाँ हमें जो उत्तर मिला वो है माइनस का π/3। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा बी। सेकंड में है कोस इनवर्स 1/2। कोस आपके पास 1/2 आप देखेंगे π/3 पर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स कोस π/3 प्लस में 2 साइन इनवर्स साइन 1/2 होता है π/6 पर, तो आप लिख सकते हैं यहाँ साइन π/6। तो ये आपको वैल्यू देगा π/3 प्लस 2 इंटू π/6। 2 से हम इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये बनेगा π/3 प्लस π/3 दैट इज 2π/3। तो आंसर आपका आता है यहाँ पे ए। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट है tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3, tan जो है √3 पर हमारे पास होता है π/3 पर, तो आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/3। इसी तरह हम कोट में √3 को देखेंगे, तो हम tan का रिवर्स करेंगे तो हमें कोट मिलेगा, तो रिवर्स करने पर √3 आता है π/6 पर, लेकिन नेगेटिव आपको चाहिए, तो नेगेटिव हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ में। तो हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लिख लेते हैं, पाई माइनस में π/6। इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको π/3 माइनस में, आप जब इसको सोल्व करेंगे तो 5π/6
यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 पाई माइनस में 5 पाई दैट इज़ माइनस में 3 पाई बाय 6 और यहाँ से उत्तर आपका आ जाता है पाई बाय 2 माइनस में। तो इट मीन्स आपके पास जो आंसर होगा वो होगा ए। प्रिंसिपल वैल्यू आपकी पूछी गई है, कोट इनवर्स माइनस में है तो हम कोट में ही देख लेते हैं कि 1/√3 कितने पे होता है आपका 1/√3। 10 के रिवर्स में करेंगे तो 1/√3 होता है पाई बाय 3 पर। इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस में पाई बाय 3। कोट इनवर्स और कोट आपका कैंसिल, यहाँ बनेगा 2 पाई बाय 3। तो आंसर आता है सी। नेक्स्ट है आपका साइन। आपने यहाँ पे लिखा साइन कोस इनवर्स 3/5, इसको हम मान लेते हैं x। तो 3/5 हमारा जो है वो क्या बना कोस x। तो हमने इस वैल्यू को माना था x, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है साइन x की। तो साइन x को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन x होता है रूट में 1 माइनस में कोस स्क्वायर x और कोस स्क्वायर x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कि है 3/5। जब स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 9/25। इसको हम देखेंगे तो ये आपको मिलेगा 25 माइनस 9 दैट इज़ 16/25। तो आपका आंसर मिल जाता है 4/5। आपका उत्तर होगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट है आपके पास सेम वे में आप यहाँ करेंगे साइन इनवर्स 8/17 को आप x मान लेंगे। तो यहाँ आपको मिला 8/17 इक्वल टू साइन x। इसको हम लिख सकते हैं, ये जब हमने x माना तो आपको मिला कोस x। अब कोस x को हम क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस में साइन स्क्वायर x। साइन की वैल्यू हमारे पास है, हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो हमें मिलेगा यहाँ पे दिस वन 15/17। नेक्स्ट है आपके पास आप tan इनवर्स को आप मान लीजिए x, इसको ये आ गया आपके पास tan x इक्वल टू 3/4। अब हमें यहाँ पर cos x की वैल्यू चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे सीकेंट की। सीकेंट स्क्वायर होता है 1 + tan स्क्वायर x। तो ये मिला हमें 9/16 यानी कि हमें मिला 25/16। तो सीकेंट x हमें यहाँ से मिल जाता है 5/4 और सीकेंट का रिवर्स होता है कोस x जो कि मिलेगा 4/5। तो आपका आंसर यहाँ मिलेगा आपको 4/5। नेक्स्ट है आपके पास कोस सीकेंट, वही आप सीकेंट इनवर्स 5/3 को आप x मान लीजिए। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस x की। तो x इक्वल टू आ गया, सीकेंट x इक्वल टू आ गया आपके पास 5/3। इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं तो वो बनेगा 3/5 और इसी की वैल्यू हमें निकालनी थी कोस x की। उत्तर हो गया आपका बी। नेक्स्ट है आपके पास कोस इनवर्स साइन कोस इनवर्स 1/2। 1/2 कोस में आपके पास जो वैल्यू थी वो थी आपके पास π/3 पर 60 डिग्री पर आपके पास कोस में ये वैल्यू होती है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये कोस इनवर्स साइन π/3। π/3 पर आपके पास होता है ये कोस इनवर्स 60 डिग्री पर होता है √3/2 और कोस में अगर हम इसको वापस से लेके जाएं तो ये होता है कोस 30 डिग्री मीन्स आपके पास आ गया π/6। फिर से आपके पास कोस इनवर्स कोस कैंसिल, ये आपके पास उत्तर हो गया π/6। तो 10th का आपका आंसर होगा ए। इसी तरह आप अपना
जो यहाँ आपको गिवन है tan इनवर्स tan 7π/6 कोट इनवर्स कोट 7π/6, इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो वैल्यू है वो हमें कहाँ पर मिल रही है। जैसे कि हम यहाँ लिख सकते हैं पाई प्लस π/6, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। tan इनवर्स tan पाई प्लस π/6 प्लस कोट इनवर्स कोट पाई प्लस π/6। जब पाई में कोई भी वैल्यू आपकी ऐड होती है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट आपके पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए यहाँ से हमें मिलता है tan इनवर्स tan π/6, और यहाँ से मिलता है कोट इनवर्स कोट π/6। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलती है वो आपको मिल जाती है यहाँ पर 2, यहाँ मिलती है π/6 प्लस π/6। तो ये हमें मिला 2π/6, जो कि मिल जाता है हमें π/3। नेक्स्ट है आपके पास tan इनवर्स 3/4 और प्लस में tan इनवर्स 1/7। तो इसके लिए आपको पास फॉर्मूला है कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसको हम x मान लेते हैं वैल्यू को 3/4 को, और इसको मान लेते हैं y। तो ये जब हमने सोल्व किया तो हमें मिला 3/4 प्लस 1/7 डिवाइड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। आपने जब इसको सोल्व किया तो आपके पास ये जो वैल्यू है ये आ जाती है हमारी tan इनवर्स 25/25 दैट इज़ 1। tan इनवर्स 1 आप जानते हैं tan इनवर्स tan π/4 पर होता है। तो यहाँ से हमारी ये कैंसिल और हमारा आंसर आ जाता है π/4। तो इसका उत्तर हमारा आएगा डी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी है tan इनवर्स tan 2π/3 पर। आपके पास है tan इनवर्स tan 2π/3, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। 2π/3 होगा आपका। पाई माइनस करने पर हमें पता है कि जो माइनस करते हैं हम जब पाई, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारा चेंज नहीं होता है, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है माइनस होने पर, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है आपका नेगेटिव होता है। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी माइनस π/3 मिलेगी। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट है आपके पास sin π/3, हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस में साइन इनवर्स 1 माइनस में 1/2 आपको बोला गया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस में 1/2। आपका 1/2 जो वैल्यू है वो आती है आपकी 30 पर, यानी कि π/6 पर, लेकिन हमें यहाँ नेगेटिव चाहिए। तो आप लिखेंगे साइन पाई प्लस π/6। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन π/3 माइनस में 7π/6। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2π माइनस 7π/6 साइन में। ये बनता है हमारा साइन -5π/6। ये हम लिख सकते हैं इसको। इसके बाद हमारे पास आता है
माइनस हम बाहर निकाल सकते हैं, साइन पाई माइनस में पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 हो जाएगा हमारा। पाई पर चेंज नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और माइनस करने पर ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है आपका पॉजिटिव होता है, तो साइन आपका रह गया साइन पाई बाय 6 पर। तो ये आपको वैल्यू दे देता है -√3/2, जो कि उत्तर है डी। इसके बाद आपके पास है कोस पाई बाय 2 प्लस कोस इनवर्स कोस √3/2, जो कि होता है हमारा 30 डिग्री, यानी कि पाई बाय 6 पर। तो ये मिला हमें कोस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6। इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3 पाई प्लस पाई अपॉन 6। हम लिख सकते हैं 4 पाई बाय 6, यानी कि 2 पाई बाय 3। इसको आप फिर से लिख सकते हैं कोस पाई माइनस में पाई बाय 3, तो आपको 2 पाई बाय 3 मिलेगा। ये पाई पे चेंज होगा नहीं आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में गया माइनस होने से, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है आपका, तो माइनस कोस पाई बाय 3, यानी कि कोस 60 डिग्री पे आपको बोला गया है। तो आपका आंसर जो है यहाँ पर होगा माइनस में 1/2, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर tan इनवर्स पाई, tan इनवर्स 1 जो होता है वो पाई बाय 4 पर होता है 10 में। फिर प्लस में कोस इनवर्स, नेगेटिव में अगर एंगल है तो आपने देखा था कि आपके पास एक फॉर्मूला था जिसमें आप लिखते थे कोस इनवर्स माइनस एक्स अगर है तो उसको लिखते थे हम पाई माइनस में कोस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाई माइनस में कोस इनवर्स एक्स, यानी कि 1/2। तो यहाँ से हमारे पास मिलता है पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस में कोस इनवर्स कोस 1/2 कितने पे होता है आपका, 1/2 कितने पे होगा, 60 डिग्री पे, मीन्स पाई बाय 3 पर। तो यहाँ से हमें मिला 5 पाई बाय 4 माइनस में पाई बाय 3। आप यहाँ एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो आएगा आपके पास 15 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 12, मीन्स 11 पाई अपॉन 12। Yes, this is your answer C. Next is we have to find the value of k. For finding the value of k, here we have given tan inverse x plus tan inverse y. आपको फॉर्मूला मैंने बताया था कि tan inverse x plus y डिवाइड बाय 1 माइनस x इंटू y। इसको आप सोल्व करेंगे और ये k के बराबर आपको दिया हुआ है। tan इनवर्स आपके पास आ गया यहाँ पे 5 पाई बाय 6 अपॉन 5 पाई बाय 6 इज इक्वल टू k। tan इनवर्स आपके पास आता है, यहाँ 1 होगा आपके पास कैंसिल होने के बाद, तो 1 होता है tan पाई बाय 4 पर। तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू बनती है, क्योंकि हमें यहाँ tan k पूछा गया है तो हमें सिर्फ k नहीं निकालना है, हमें k की वैल्यू बतानी है, तो हम इस tan इनवर्स को इधर ले आते हैं। तो ये बनेगा आपका 1 इक्वल टू tan k। तो tan k की वैल्यू आती है 1, और अगर आपसे k की वैल्यू पूछी जाए तो k की वैल्यू थी पाई बाय 4, तो यहाँ उत्तर होगा आपका A। नेक्स्ट आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है कोट -1√3, जो कि डायरेक्ट आप देख सकते हैं, यहाँ जो आपका आंसर होगा वो होगा पाई बाय 6। 30 डिग्री पर आपके पास 30 डिग्री पर था 1/√3, 10 में रिवर्स करेंगे तो √3 कोट में। इसी तरह कोस इनवर्स √3/2, जो कि कोस होता है आपके पास 30 डिग्री पर, कोस 30 डिग्री आप लिख सकते हैं पाई बाय 6। नेक्स्ट है आपके पास, ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे हुए थे, प्रिंसिपल वैल्यू है आपकी tan इनवर्स, आपके पास बोला गया है tan इनवर्स माइनस में
एक्स। अगर टेन इनवर्स माइनस एक्स आपके पास होता है तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान होगा कि टेन इनवर्स माइनस एक्स जो है उसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स रूट थ्री, और रूट थ्री हम देखेंगे टेन के अंदर होता है टेन पाई बाय थ्री पर 60 डिग्री पर आपके पास रूट थ्री होता है, तो माइनस पाई बाय थ्री। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बन रहा है यहाँ पर आपके पास रूट थ्री पूछा गया है, तो माइनस पाई बाय थ्री आता है आपका यहाँ पे 60 डिग्री पर आपके पास रूट थ्री होता है। नेक्स्ट है आपके पास साइन इनवर्स वन बाय रूट टू। वन बाय रूट टू आपके पास होता है साइन पाई बाय फोर पर, तो यहाँ आंसर आ गया पाई बाय फोर, आंसर इज बी। नेक्स्ट आपके पास साइन इनवर्स एक्स। यहाँ आपको रेंज का पता होना चाहिए कि जो साइन इनवर्स एक्स है, साइन की जो रेंज थी आपकी, साइन इनवर्स एक्स जो है उसकी रेंज आपकी होती है माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू क्लोज इंटरवल में। अगर हमसे कोस इनवर्स की रेंज पूछें तो वो होती है 0 से पाई क्लोज इंटरवल। अगर टेन इनवर्स की आपसे रेंज पूछ लें तो ये होती है आपकी ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। इसी तरह आपसे अगर कोसिकेंट इनवर्स की पूछें रेंज, तो कोसिकेंट इनवर्स की रेंज होती है आपकी माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू क्लोज इंटरवल, और जीरो हम उसमें से माइनस कर देते हैं, जीरो पर ये डिफाइन नहीं है। इसी तरह अगर सीकेंट इनवर्स की पूछें तो जो कोस की है आपकी जीरो से पाई वो ही रहेगी, और ये पाई बाय टू पर हमारा डिफाइंड नहीं होगा। और अगर आपसे कोट इनवर्स पूछ लेते हैं तो ये होता है आपका जीरो से पाई ओपन में। ये सारे आपको याद होने चाहिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से। कोस इनवर्स जैसे आपसे बोला गया, कोस इनवर्स जो है प्रिंसिपल वैल्यू आपकी इसमें आ जाती है जीरो से पाई में। टेन इनवर्स की आपकी आती है इसमें माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, लेकिन ओपन इंटरवल में आती है, यहाँ दिया हुआ है क्लोज इंटरवल, तो नन ऑफ दीज हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस हाफ है आपके पास। यहाँ आपको पता है कि अगर आपके पास साइन के अंदर एंगल अगर नेगेटिव आता है तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ बना हमारे पास माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन वन बाय टू आपके पास वैल्यू होती है 30 पर, यानी कि पाई बाय सिक्स पर, तो आपको मिला माइनस पाई बाय सिक्स। तो आपका जो आंसर है वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट है कोस इनवर्स आपके पास माइनस में है, तो वो हमारे पास बन जाता है पाई माइनस में कोस इनवर्स एक्स, और एक्स है वन बाय टू, और वन बाय टू जो है वो एक्स में होती है हमारे पास पाई बाय थ्री पर। तो ये बना पाई माइनस पाई बाय थ्री, दैट इज 2 पाई बाय थ्री। नेक्स्ट है आपके पास कोस इनवर्स। कोस आपके पास है, इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय सिक्स। आपको पता है पाई पे एंगल चेंज होता नहीं, और प्लस में होने से ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस जो होता है हमारा नेगेटिव होता है। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि आपके पास यहाँ जो भी हमारे पास कोस इनवर्स है ये जीरो से पाई पर ही हमारा डिफाइंड होता है, और ये जो फंक्शन हमारा आ रहा है वो पाई से बड़ा आ रहा है। तो अभी हमें इसमें हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आपके पास यहाँ बन जाएगा
0 से आपका पाई पर ही डिफाइंड है। सो इट्स आंसर विल बी -π/6। Next is cos inverse cos pi plus π/3. So in second, pi function will never change. Due to plus, it will come in our third quadrant. In third quadrant, cos is negative, so it give us negative value of cos π/3. So answer is -π/3. Or we can say it, okay, we can also write it as, here you can also do 2 pi minus 5, 12 minus 5, 7. Okay, here answer will be, it will come in our third quadrant. 2 पाई माइनस है, इसलिए हमारा ये जो कोस है ये जाता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, दिस वन, और हेयर कोस इज पॉजिटिव, सो आवर एंगल विल बी 5π/6. आंसर विल बी डी. नेक्स्ट इज सेम वे आप यहाँ लिख सकते हैं कोस इनवर्स कोस 2 पाई माइनस में 2π/3, 6 माइनस 2 इट बिकम्स 4. इट आप जानते हैं ये हमारे पास 2 पाई माइनस जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, वहाँ कोस आपका पॉजिटिव होता है, 2 पाई पे आपका जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो चेंज होगा नहीं. तो यहाँ जो हमारा एंगल बनने वाला है वो बनेगा 2π/3, हमारे पास रिजल्ट आने वाला है. तो आंसर होगा आपका सी. सेम वे में आप इसमें कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर है वो बन जाएगा आपका बी. आप यहाँ लिखेंगे 2 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 4, 8 पाई माइनस 3, 5 पाई कोस इनवर्स. नेक्स्ट tan इनवर्स, अगेन दैट फॉर्मूला tan इनवर्स 2 + 3 अपॉन 1 - 6. तो आपके पास ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी tan इनवर्स 5 अपॉन -5. ये बनेगा tan इनवर्स -1. tan इनवर्स -1 जो है हमारे पास ये वैल्यू होती है हमारी 3π/4 पर. तो हमारा आंसर होगा डी. नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर कोस इनवर्स कोस 5π/6. आप देख सकते हैं यहाँ जो एंगल आपका आ रहा है, कोस इनवर्स का जो एंगल था वो हमेशा आपका 0 से पाई के बीच में रहना चाहिए. एंगल आपका 0 से पाई के बीच में ही है, तो यहाँ हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं आंसर में. आप इसको यहाँ डायरेक्टली कर सकते हैं, आंसर 5π/6. नेक्स्ट है आपके पास साइन इनवर्स साइन 7π/6, और आपका जो एंगल होता है वो होता है -π/2 से +π/2 के बीच में. तो इसलिए आप इसको चेंज करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/6. तो यहाँ हम इसको करेंगे तो पाई प्लस करने से पाई पे फंक्शन चेंज होगा नहीं, प्लस करने से तीसरा क्वाड्रेंट, और तीसरा क्वाड्रेंट है तो तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये जो वैल्यू है ये निकल के आने वाली है -π/6. नेक्स्ट है आपके पास tan π/6 प्लस tan इनवर्स
1/√3 आपके पास होता है 30 पर, तो ये लिख सकते हैं हम π/6 मीन्स आपके पास ये आ गया 10 π/6 प्लस π/6, ये बना हमारे पास 2 π/6, ये बन जाता है आपके पास π/3 और π/3 पर हमारे पास जो वैल्यू होती है दैट इज 60 डिग्री मीन्स √3. So our answer is C. Next, sin π/6 tan इनवर्स नेगेटिव अगर आपके पास है तो आपको बताया गया था कि नेगेटिव आपका बाहर आ जाता है इसमें, तो माइनस माइनस प्लस लिख सकते हैं. tan इनवर्स √3 होता है हमारे पास tan π/3 पर, तो ये मिला हमें π/6 प्लस π/3, बाहर है हमारे पास साइन. जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा आपको 3 π/6 यानी कि π/2 और साइन π/2 पर वैल्यू होती है आपकी 1, तो आंसर हमारा होगा सी. नेक्स्ट, ये आपके पास 3 फॉर्मूले थे. साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2. नेक्स्ट था आपके पास यहाँ पर, इसमें हम लिखते थे tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2, और तीसरा जो फॉर्मूला था आपके पास वो था कोसिकेंट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2. तो यहाँ पर हमारे पास जो ये पूछा गया है वो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है, तो आपका जो आंसर होगा बी. तो ये थे हमारे 34 क्वेश्चन. आप इनको सोल्व कीजिए. आपको अगर कहीं पर भी समझने में मुश्किल होती है आप वीडियो को वापस देखिए पॉज करके, डेफिनेटली आपको ये समझ में आएगा. इसके बाद हम 3rd चैप्टर लेके आएंगे, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.